ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के राशिफल के बारे में। जी हाँ, शनि महाराज का राशिफल। ये राशिफल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब शनि महाराज के 12 महीने शेष रहते हैं आपके तीसरे भाव में, यानी कि कुंभ राशि में। और अब कहीं ना कहीं वो समय है जब शनि महाराज का एक सकारात्मक रूप भी आपको देखने को मिलेगा। शनि महाराज के नाम से लोग बहुत भयभीत रहते हैं, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बुरा ही करते हैं। कई ऐसी कुंडलियां हैं, मैंने खुद देखी है, जहाँ पे शनि महाराज की कृपा से ही व्यक्ति बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा, वो बिजनेस वाइज हो या फिर अपनी जॉब वाइज हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति को उठा के देख लीजिएगा उसकी कुंडली, जो अपनी जॉब में स्पेशली, क्योंकि पर्टिकुलरली शनिदेव जॉब के कारक भी हैं, सर्विसेज के कारक हैं, जो सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं। अधिकतम लोग जो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उनके शनिदेव का बहुत अच्छा प्रभाव कुंडली में होता है। तो इसलिए शनिदेव बुरे नहीं होते, लेकिन वो कर्म फल दाता है। तो जहां वो आपको अपने अच्छे कर्मों के फल भी देते हैं, वहीं पे बुरे कर्मों के भी फल देते हैं। तो इसलिए लोग उनसे भयभीत होते हैं कि शनि ने तो हमारा जीवन खराब कर दिया। नहीं, वो आपके ही कुछ कर्म थे, वो संचित हो, प्रारब्ध हो, इस जन्म के हो, पुराने जन्मों के हो, जिनका वो फल देने आते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि शनि महाराज सदैव बुरे फल नहीं देते। जो उनका एक नकारात्मक स्वरूप होता है, जो भीष्म स्वरूप होता है, वो ज्यादा पहले हाफ में देखने को मिलता है। यानी कि जो उनका एक 2.5 साल का कालखंड होता है एक राशि में, उसमें जो प्रथम हाफ होता है या उसके आसपास का जो पीरियड होता है, वहां पे उनका एक ज्यादा नकारात्मक रूप देखने को मिलता है, जहां पे वो नेगेटिव रिजल्ट बहुत तेज गति से और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से देते हैं। लेकिन शनिदेव के बारे में एक और चीज कही जाती है कि उनके दरबार में देर है पर अंधेर नहीं, यानी कि देर सवेर वो आपको अच्छे रिजल्ट भी देंगे। उनको मंद भी कहा जाता है, ओम मंदाय नमः भी कहा जाता है उनका मंत्र के नाम में, क्योंकि वो धीरे रिजल्ट देते हैं और ये ज्यादा उनके सकारात्मक रिजल्ट के बारे में कहा जाता है। तो अब शनि महाराज के आपको कई पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि शनि आपके तीसरे घर में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उसमें 30 साल बाद आएंगे इसके बाद, क्योंकि शनि बहुत धीरे चलते हैं। तो यहाँ पर जो जो अच्छे लाभ वो आपको दे सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सब आपको बताने का प्रयास करूंगा। कहीं ना कहीं शनिदेव इंडिकेशंस देते हैं। शनिदेव टीचर हैं, शनिदेव न्यायाधीश हैं, शनिदेव कर्म फलदाता है। तो इंडिकेशंस देते हैं कि हाँ, आपको ये सुधारना है। यदि आपने शनि महाराज के इंडिकेशंस को, उनके इशारे को समझा और अपने जीवन की ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाया, कुछ समझने का प्रयास किया, तो अवश्य शनि महाराज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन जहां इसके विपरीत आपने कुछ भी बदलाव नहीं लाया अपने व्यक्तित्व में, अपने नेचर में, और वैसे ही करते गए जैसा आप करते आ रहे हैं, तो फिर अच्छा सकारात्मक रूप देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा, ये वीडियो आपको यही बताने के लिए है कि किस जगह पर किन किन चीज़ों का लाभ उठाएं और अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करें, ताकि अपने जीवन को आगे बढ़ाएं शनिदेव के द्वारा। इस वीडियो को मैंने 12 भविष्यवाणियों में बांट दिया है, जहां 9 कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रूप की होंगी, खुशखबरियां आपके लिए होंगी, वहीं 3 चेतावनियां भी होंगी, और कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः बताऊंगा कि एक ही जब हम चीज को कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम धनु को कंसीडर कर रहे हैं, तो लग्न राशि से चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि आप लग्न राशि से देखिए तो भी शनिदेव तीसरे घर में होंगे, चंद्र राशि से देखेंगे तो भी शनिदेव तीसरे घर में होंगे। टेक्निकली अलग राशिफल नहीं बन सकते, लेकिन हमेशा मैं बताता आया हूं कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहां से देखेंगे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता लग्न राशि को दिया कीजिए। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं, पहले 9 सकारात्मक भविष्यवाणियों की बात करेंगे। सबसे पहली भविष्यवाणी, शनिदेव हैं आपके तीसरे भाव में, जिसको हम काम त्रिकोण कहते हैं, यानी कि इच्छाओं का स्थान और इच्छाओं की पूर्ति का भी स्थान। खैर, वैसे ऑल इन ऑल इस भाव को हम सबसे ज्यादा इच्छा पूर्ति का स्थान मानते हैं, 11वां। लेकिन क्योंकि ये स्थान भी आपका तीसरा 11वें से त्रिकोण में है और इसको भी काम त्रिकोण कहते हैं, तो यहां से भी इच्छाएं बहुत पूरी होती हैं।
ग्रहों की बात करें तो शुक्र एक इच्छा पूर्ति के ग्रह है, राहु भी कहीं ना कहीं भौतिक इच्छा की पूर्ति के ग्रह है। लेकिन यहाँ पर हम केवल तीसरी भाव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब शनिदेव काम त्रिकोण के स्थान के स्वामी होने के नाते जब काम त्रिकोण में ही बैठेंगे, यानी कि बनेगा आपका इच्छाओं की पूर्ति का योग। अब इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन अधिकतम इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। आप अपना ही जीवन उठा के देख लीजिए, अपने आसपास किसी व्यक्ति का जीवन उठा के देख लीजिए, अधिकतम लोगों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं बहुत सारी होती है और इच्छाओं का कोई उस पर कोई कंट्रोल तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो भाव है तीसरा, ये सामर्थ्य का है, साहस का है। तो वैसी इच्छाएं जो आप अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से पूर्ण कर सकते हैं, वो यहाँ पर अवश्य आपको इच्छाओं की प्राप्ति होगी। यानी कि ऐसी इच्छाएं जो थोड़ा सा इस जिससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जो जैसे मैंने कहा अपने कर्मों से आप प्राप्त कर सकते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति शनि महाराज यहाँ पर अवश्य करवाएंगे। वो किसी भी फील्ड में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके करियर में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, फाइनेंशियल लाइफ में हो। तो अपने कर्मों के दम पर आप अपनी कई इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। और यही है पहला पॉइंट मेरा, पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि जब शनि महाराज यहाँ पर बैठते हैं तो व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी को बहुत बढ़ा देते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं। और वो भी किस मेंटल कैपेसिटी को? अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, यानी कि अपने विघ्नों को, अपने रुकावटों को, अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्त करने के लिए शनि महाराज यहाँ पर व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी बहुत बढ़ा देते हैं। और मेंटल कैपेसिटी जिसकी आज के टाइम में ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वही व्यक्ति है जो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि बिना मेंटल कैपेसिटी के आप आज के समाज में, आज के समय में, जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस भी इतनी सारी है और इसके साथ ही जहाँ पर कंपटीशन भी बहुत सारा है, वहाँ पर बिना मेंटल कैपेसिटी के आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो तीसरा भाव है, ये छठे भाव से 10वां है। यानी कि अपनी रुकावटें, अपने ऑब्स्ट्रक्शंस, अपने ऑब्स्टिकल्स, अपने दुश्मन, अपने कंपटीशन, इन सब पर अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि छठे से कर्म स्थान बनता है तीसरा भाव, यानी कि छठे भाव का 10वां स्थान, यानी कि अपने दुश्मनों पर, अपने हर रुकावट पर अपनी मेंटल कैपेसिटी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, दोनों के मिश्रण के द्वारा विजय प्राप्त आप कर सकते हैं। तो दूसरी भविष्यवाणी यही है कि आपकी मेंटल कैपेसिटी हर चीज़ में विजय प्राप्त करने की, हर चीज़ में आगे बढ़ने की एक अलग ही सीमा तक पहुंच जाएगी, जो अवश्य आपके जीवन को एक अलग मुकाम पर पहुंचा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी बढ़ना मतलब कि उसको कई प्रकार से अपने जीवन को आगे लेकर जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन दूर होते हैं तब व्यक्ति का जो जीवन का पाथ है वो थोड़ा क्लियर रहता है। तो ये थी आपकी दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का एक शब्द है क्लेवरनेस, जिसको हिंदी में शायद अनुवाद करें तो चतुरता आएगी। मेरे हिसाब से आज के टाइम में यदि आप क्लेवर नहीं हैं, किसी भी फील्ड में हो, तो रेयरली है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ लोगों का भाग्य बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़े परिवारों में पैदा होते हैं, कई बार फेलियर भी हो गए, तब भी आपको आने वाला एक प्रभावी इंसान के रूप में लोग देखते हैं। वो होता है कि व्यक्ति भाग्य लेकर, कहते हैं कि बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून और बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन आज के टाइम में कहीं ना कहीं भाग्य साथ दे ना दे, अगर आपके अंदर क्लेवरनेस है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। क्लेवरनेस मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का तरीका। देखिए, आप आसपास किसी को देखिए, कि किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, वो ऐसे किसी आइडिया पे काम करेगा जो शायद नॉर्मल व्यक्ति नहीं सोच रहा, और इसीलिए वो भीड़ से हटकर खड़ा होता है। यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर, क्लेवर थिंकिंग कर कर, थोड़ा सा नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्लेवरनेस, जैसा मैंने कहा, आज के टाइम में यदि आपके पास नहीं है, दुनिया भर का ज्ञान हो, दुनिया भर के स्किल्स हो, दुनिया भर की नॉलेज हो, अगर आप क्लेवर नहीं हैं, आप उस नॉलेज को बिल्कुल भी मेटलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं क्लेवरनेस उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो जो तीसरी भविष्यवाणी यही है कि आपकी जो चतुरता है,
आपकी जो चतुराई है, क्लेवरनेस, वो भी एक बहुत बड़ी सीमा तक जाएगी, बहुत उसमें एक्सपेंशन होगा और उसके दम पर भी आप अपने जीवन में कई एरियाज में सफलता पाएंगे। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे भाव के शनि को कहीं ना कहीं सफलता का योग कहा जाता है। कारण क्या है? इसको हम सक्सेस योग की तरह देख सकते हैं, यानी कि आपको हर चीज में, हर चीज में तो नहीं, खैर अधिकतम चीजों में इस 12 महीने में सफलता प्राप्त होगी। कारण क्या है? ये जो तीसरा भाव है ये कहीं ना कहीं एफर्ट्स का है, और ये जो तीसरा भाव है यहां पर बैठकर शनि भाग्य स्थान को भी देखेंगे और भाग्य स्थान से सप्तम में भी है, यानी कि थोड़ा बहुत भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। और यहां पर ये स्वयं मूल त्रिकोण राशि के शनि है जो तीसरे भाव को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, यानी कि अपने प्रयासों में, अपने एफर्ट्स में, अपनी मेहनत में आपको सफलता मिलेगी। जैसा मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके हर एफर्ट्स में आपको सफलता की अनुभूति होगी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 कर्म करते हैं, 50 प्रयास करते हैं, 50 एफर्ट्स करते हैं, जहां इससे पहले शायद आपके 50 कर्मों में से आपको 5 में सफलता मिलती थी, ये वो 12 महीने हैं जहां पे शायद आपके 50 कर्मों में से आपको 40 में सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए चौथी भविष्यवाणी यही है कि आपको सफलता कई एरियाज में, कई होराइजन्स में आपको प्राप्त होगी, और कहीं ना कहीं तीसरे भाव के शनि एक रोड मैप टू सक्सेस आपके लिए क्रिएट कर देते हैं, यानी कि आगे कैसे बढ़ना है। जिस व्यक्ति के मन में एक क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ मुझे इन एरियाज में आगे बढ़ना है, इस तरह से आगे बढ़ना है, वही व्यक्ति सक्सेसफुल हो पाता है। और ये शनि यहाँ पर बैठकर वो भी करते हैं, यानी कि आपका रोड मैप टू सक्सेस उसको भी क्रिएट करते हैं और आपके प्रयासों में सफलता दिलाते हैं। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी, सफलता का योग। पांचवी भविष्यवाणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा कि तीसरे घर के शनि कहीं ना कहीं आपको इनहेरिटेंस, यानी कि पैतृक संपत्ति से या फिर इनहेरिटेंस यानी कि वसीयत आदि से आपको कुछ लाभ दिला सकते हैं। अब ये कई प्रकार से हो सकता है, आपको अपने घर की तरफ से कुछ लाभ मिल गया, पैतृक संपत्ति थी आपकी प्रॉपर्टी, उसको बेचकर लाभ मिल गया, कोई केस चल रहा था उसको पूर्ण हो गया, वसीयत से आपको कुछ लाभ हो गया, आपके घर वालों ने आपके नाम पर विल बना दी। तो वो सब चीजें यहाँ पर, क्यों? इसका कारण है क्योंकि अष्टम भाव है इनहेरिटेड मनी का, यानी कि यही जो पैतृक संपत्ति, वसीयत आदि, यानी कि दूसरों से जो हमें लाभ होता है, तो अपने घर वालों से जो लाभ होता है, तो अष्टम से अष्टम में है शनि, इसीलिए ये स्थान भी कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि शनि है, यानी कि अगर लंबा अटका हुआ कार्य कुछ इनहेरिटेंस से आपका चल रहा था, यानी कि बहुत लंबा समय हो गया आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा इनहेरिटेंट मनी का, तो यहाँ पर वो जो आपका पैतृक संपत्ति का कार्य है, पैतृक धन का कार्य है, जो भी है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। और इसके साथ ही ये अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाव पुनः आकस्मिक धन प्राप्ति का भी है। फिर से मैं कहूंगा अष्टम से अष्टम है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शनि धन स्थान के स्वामी भी हैं, इसीलिए अचानक से भी आपको धन प्राप्ति के कई सोर्सेस यहां पर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये थी आपकी पांचवी भविष्यवाणी। अब चलते हैं छठी भविष्यवाणी पर। तीसरे घर के शनि कहीं ना कहीं एक और योग बनाते हैं जिसको कहते हैं धनवान योग। अब कारण क्या है इसका? कारण बहुत स्पष्ट है, बहुत इजी है। कई शास्त्र ये भी कहते हैं कि तीसरे घर के शनि व्यक्ति को कुबेर समान बना देते हैं। इसका एक बहुत प्रमुख कारण है, क्योंकि देखिए तीसरा भाव तो एफर्ट्स का है, सक्सेस जैसे मैंने कहा, लेकिन शनि तीसरे भाव के साथ साथ धन स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि धनेश। और धनेश सबसे पहले तो अपने से दूसरे स्थान में है, यानी कि धन के स्थान की वृद्धि हो रही है, यानी कि आपके धन की वृद्धि होगी। दूसरा, क्योंकि वो धनेश है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि ये सफलता का योग बनाते हैं, क्योंकि ये स्थान है एफर्ट्स में मिलने वाली सफलता का। तो क्योंकि धनेश आपके सफलता योग बनाकर बैठे हैं तीसरे भाव में, यानी कि आपकी धन प्राप्ति में, धन अर्जित करने की कैपेसिटी में, सेविंग्स हो या इनकम हो, बहुत तेज गति से यहां पर उछाल आ सकता है। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, हर चीज में आपको एक तेजी, एक गति और एक इंक्रीज और एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी अगर अपने से दूसरे में बैठता है तो उसकी वृद्धि करवाता है, अपने से 12वें बैठता है तो उसका नुकसान करवाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है कि
एक तो शनि अपने स्थान से दूसरे में है, धनेश होने के नाते मूल त्रिकोण राशि में है, अपने से दूसरे में है, यानी कि धन की वृद्धि होगी। और ये क्योंकि कुटुंब का स्थान भी है, यानी कि आपके घर वाले जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, पति पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, उनका भी यहाँ पर धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आपकी छठी भविष्यवाणी कि यहाँ पर बैठकर शनि महाराज आपके लिए एक उच्च कोटि का धन प्राप्ति का योग भी बना रहे हैं। अब चलते हैं सातवीं भविष्यवाणी की तरफ। तीसरे घर में बैठे शनि की एक बहुत विशेषता होती है कि ये व्यक्ति की वाइटैलिटी, उसकी सेहत, उसका स्टेमिना, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और रिकवरी, इन सब चीज़ों पर अच्छा प्रभाव देंगे। तीसरा भाव वाइटैलिटी का होता है। तीसरा भाव जैसे मैंने कई बार बता चुका हूँ कि से आपके करेज का होता है, इसके साथ ही वाइटैलिटी आपके अंदर अपने डिजीजेस से लड़ने की क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, आपकी बॉडी में रिकवरी की क्षमता कितनी है। कई बार होता है कि व्यक्ति का लग्न बहुत बुरी तरह प्रभावित है, उसको रोग तो हो जाता है, इंजरी हो जाती है, लेकिन अगर तीसरे भाव में मंगल शनि बैठे हैं, स्पेशली मंगल शनि का ज़्यादा अच्छा प्रभाव होता है। बहुत हद तक यहाँ पर केतु भी थोड़ा सा अच्छा प्रभाव देते हैं इस मामले में। यूजुअली हम केतु को ज़्यादा डिजीज से एसोसिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठकर केतु थोड़ा सा मंगल के समान ही रिजल्ट देते हैं। तो वाइटैलिटी यानी कि आपकी ऊर्जा, आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी रिकवरी करने की क्षमता, फॉर एग्जांपल आपको कोई रोग चल रहा था बहुत लंबे अरसे से, तो वो रोग अब रिकवर होना शुरू होगा। कई बार होता है कि रोग कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एज ज़्यादा हो जाती है या कोई भयंकर रोग हो जाता है, जैसे मैंने कहा इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, तो यहाँ पर अब जो शनि है जो हो सकता है ऑलरेडी आपको उन्होंने कुछ रोग दे दिए हो जब उनका नकारात्मक स्वरूप अभी चल रहा था, लेकिन अब वो समय है जब आपको एक रिकवरी का मौका मिलेगा, अपनी सेहत को बेटर करने का अवसर मिलेगा। जैसे मैंने कहा वाइटैलिटी, अपनी सेहत को इम्प्रूव करने का, और यहाँ पे सिर्फ इम्प्रूव नहीं, सेहत अच्छी करने का मौका मिलता है। आपके पास भले ही दुनिया भर का पैसा हो, लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, किसी काम का नहीं रह जाता पैसा, धरा का धरा रह जाता है पैसा। आपको कोई बड़ा रोग हो गया, आपके अंदर स्टेमिना ही नहीं है, आप आ रहे हैं अपने 12 घंटे ऑफिस में लगाकर, आपका 50 लाख का पैकेज है, लेकिन अपने जीवन को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि स्टेमिना ही नहीं बचा, थकान इतनी हो जाती है, आप अपने फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाते, आप अपने पति पत्नी को टाइम नहीं दे पाते, आपके पास अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि बस ऑफिस है या फिर अपना बिजनेस है और फिर उसके बाद सोना है, क्योंकि वाइटैलिटी नहीं बची। तो ये वो समय है जब शनि महाराज ना केवल आपको रिकवर करने में मदद करेंगे, आपकी हेल्थ को सुपीरियर बनाएंगे। जिसकी हेल्थ अच्छी है वो जीवन का भोग ले पाता है अच्छी तरह से। अदरवाइज तो लोग सोचते रह जाते हैं यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। कई लोगों मैं जानता हूँ बहुत पैसा है, जाना चाहते हैं कि यहाँ चले जाएं वहाँ चले जाएं, ये कर लें वो कर लें, नहीं कर पाते क्योंकि उतना स्टेमिना नहीं बचा जीवन में। तो ये वो समय है जब अपनी हेल्थ को एक सुपीरियर स्टेज पर आप लेके जा सकते हैं। तो ये है आपकी सातवीं भविष्यवाणी कि आपकी वाइटैलिटी इंप्रूव होगी, डिजीज क्योरिंग एबिलिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और इन सब के कारण आपकी सेहत में बहुत सुधार होगा। आठवीं भविष्यवाणी संतान प्राप्ति, प्रोजनी। कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे पहले शनि महाराज तीसरे घर में है और अपनी शुभ राशि में। यहाँ पे किसी और राशि में होते तो मैं शायद इतना ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में है और पंचम से 11वें में है, यानी कि पंचम का लाभ, पंचम में वृद्धि। पंचम का सबसे पहला क्या कारकत्व होता है? संतान, यानी कि संतान प्राप्ति में आपको यहाँ पे योग बनेंगे। हाँ, शनि अवश्य यहाँ पे अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं तो थोड़ी सी रुकावटें अवश्य आएंगी, लेकिन क्योंकि पंचम से 11वें घर में है यानी कि संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। और इसके साथ ही ये अष्टम भाव को बीज स्थान भी कहा जाता है, और अष्टम से अष्टम है तीसरा भाव भी एक बीज स्थान है। तभी मैं कहता हूँ कि राशिफल और कुंडली विश्लेषण में बहुत फर्क होता है। राशिफल में हमने देख लिया कि शनिदेव तीसरे घर को देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर गोचर में है, लेकिन कुंडली में बहुत और चीज़ें देखी जाती है। कहीं ना कहीं आपका अष्टम भाव फर्टिलिटी का भी होता है और बीज स्थान इसको कहा जाता है, यानी कि क्षमता कितनी है व्यक्ति के अंदर प्रजनन की, यानी कि संतान प्राप्ति की। कभी कभी होता है कि पंचम भाव सब ठीक है तब भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तब मैं सबसे पहले अष्टम भाव देखता हूं और तीसरे भाव को देखता हूं, क्योंकि ये दोनों भाव भी बीज स्थान है और यहाँ पर अगर कुछ दोष है तो उसका उपाय करना चाहिए। उसका जो भी अनुष्ठान आदि है, जो भी
शास्त्रोक्त चीज़ें हैं उनको करना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि शनि अच्छी अवस्था में है, अष्टम से अष्टम में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो जिनकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई मेडिकल इशू था, डिले हो रहा था, कंसीव नहीं हो पा रहा था, उन सब को इस 12 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर अवश्य प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति भी क्योंकि यहाँ पे छठे भाव में आ जाएंगे, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए में भी उतना अच्छा ना हो, लेकिन जो लोग किसी मेडिकल प्रोसेस के थ्रू अपने संतान प्राप्ति के बारे में जानना चाहते थे, उनके लिए यहाँ पर इस वर्ष बहुत अच्छा योग स्पेशली होगा। या जिनका डिलेड चाइल्ड कंसीव हो चुका है, यानी कि जिनका डिलेड हो चुका है, मतलब कंसीव नहीं कर पाए एक पर्टिकुलर एज तक, उनके लिए समय शनि महाराज बहुत अच्छा बना के देंगे प्रोजनी के लिए, यानी कि संतान प्राप्ति के लिए। ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी। और 9वीं भविष्यवाणी है फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से जुड़ा कुछ कार्य, फॉरेन जाना। कारण क्या है, चौथा भाव है आपका रेजिडेंस, कहीं ना कहीं ये भी फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। तो चौथे भाव से 12वें स्थान में शनि है, यानी कि रेजिडेंस अब्रॉड। तो अगर आप बहुत लंबे समय से विदेश में जाना चाहते थे काम के लिए, बिजनेस के लिए, सेटलमेंट के लिए, तो यहाँ पर शनि महाराज, स्टडीज़ के लिए यहाँ पर शनि महाराज बहुत अच्छे योग बनाएंगे। ऑलरेडी विदेश में है, सेटलमेंट ट्राई कर रहे थे, आपने पीआर अप्लाई किया हुआ था, यूएसए में तो ग्रीन कार्ड अप्लाई किया हुआ था, कहीं और पे है तो आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पेपर डाले हुए थे, नहीं आ रहा था, डिले हो रहा था। तो ये 12 महीने हैं जहाँ पर वो आपका रिजल्ट आ सकता है, और फेवर में ही आएगा, ज़्यादा संभावना है। और इसके साथ ही अगर आप उस प्रोसेस में बढ़ना भी चाहते थे कि आपको पेपर वर्क स्टार्ट करना है, तो उन सब के लिए भी यहाँ पे अच्छा है। और विदेश में काम करने के लिए भी योग बना देते हैं। क्यों? क्योंकि शनि आपके धन स्थान के स्वामी है, इनकम के स्थान का, कि अर्थ त्रिकोण हुआ, और शनि की यहाँ से जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 12वें स्थान पर, जो विदेश का हुआ, यानी कि फॉरेन से इनकम, अर्निंग, इनके यहाँ पे भी योग आपके बन रहे हैं। तो रेजिडेंस भी अब्रॉड हो सकता है, विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, और बाहर काम करने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। तो 9वीं भविष्यवाणी है कि फॉरेन संबंधित अगर आपको जॉब चाहिए, पैसा कमाना है, सेटल होना है, इन सारी चीज़ों में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं 3 चेतावनियों की, 3 नेगेटिव भविष्यवाणियों की। 10वीं नंबर की भविष्यवाणी होगी कि ये जो शनि महाराज का गोचर है, ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की हेल्थ और पेरेंट्स की वेल्थ दोनों के लिए थोड़ा नकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। क्योंकि शनि चौथे भाव से 12वें में है, जो माता का स्थान है, तो माता जी की सेहत भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव दिख रहा होगा। घर की महिलाओं की सेहत थोड़ी सी यहाँ पे बिगड़ती है। माता जी अगर काम करती है, थोड़ा सा उनको नुकसान भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं उनकी सेहत निरंतर खराब रह सकती है। अगर उनकी दशा अंतरदशा उनकी अपनी कुंडली में खराब चल रही है, तो थोड़ा सा उनका ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि यहाँ से शनि सप्तम भाव को भी देखेंगे, जो सप्तम भाव में आपके इन शनि से सप्तम भाव जो आपके लग्न से नवम भाव बना, जो पिताजी का स्थान बना, वहाँ पर वो राशि है जिनको शनिदेव बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, यानी कि सिंह राशि, जो कि सूर्यदेव की राशि है। यानी कि पिताजी के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव समय होगा, उनकी सेहत भी बिगड़ सकती है, और अगर वो बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये है 10वीं भविष्यवाणी, ये निरंतर रूप से आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी। 11वीं भविष्यवाणी, जब तीसरे भाव में या चौथे भाव में कहीं ना कहीं कुछ ग्रहों का प्रभाव होता है, तो घर में चोरी होती है, बड़ी चोरी होती है। चौथे भाव पर भी ये प्रभाव होता है, तीसरे भाव पर भी होता है। कारण क्या है कि जब हम चोरी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं छठे भाव को भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि शनिदेव छठे से केंद्र में है, तो घर का कोई बड़ा सामान यहाँ पे चोरी हो सकता है। इसके साथ ही अगर आपने किसी को पैसा उधार पे दिया, वो भी वापस आने की जो एक क्षमता है या वापस आने की प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने सामान का बहुत ध्यान दीजिएगा। कैश ज्वेलरी आपके घर में पड़ी है, और किसी को भी भूल कर भी पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि इस 12 महीने में आपने किसी को पैसा उधार दिया तो वह वापस नहीं आएगा। ऑलरेडी दे चुके हैं तो भी कहीं ना कहीं समझ जाइए कि वो पैसा आराम से आपको प्राप्त नहीं होगा। ये थी आपकी 11वीं भविष्यवाणी। और 12वीं भविष्यवाणी कि आपको कंसिस्टेंटली, अगर आप जॉब करते हैं स्पेशली, कंसिस्टेंटली अपने कलीग्स से और अपने बॉसेस से प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी। कारण 10वें से छठे में है शनि, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कार्य क्षेत्र में बाधाएं कलीग्स द्वारा उत्पन्न होंगी। और यहाँ से उनकी दृष्टि अभी जैसे मैंने कहा नवम भाव पर है, जो बॉसेस का स्थान भी है। तो अपने बॉसेस से भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप गलती ही करेंगे, हो सकता है आपकी 10 बार अगर आपके अपने बॉसेस से बहस होती है, 1 बार 2 बार आपकी गलती हो,
लेकिन अधिकतम ये होगा कि आपके बॉसेस जानबूझकर आपको तंग करेंगे, हर चीज़ में नुक्स निकालेंगे, हर चीज़ में गलतियां निकालेंगे, और इसके कारण आपके अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से और अपने कलीग से प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एक मेंटल कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, तो हर चीज़ को मेंटली सॉल्व करेंगे, हर चीज़ को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थी आपकी 12वीं भविष्यवाणी। अब उपाय की बात करते हैं। तो उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय आपको 2 मंगलवार करना है। आपको काले उड़द की दाल की, साबुत काले उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी है सात्विक रूप से। मंगलवार की शाम को बजरंग बली को सबसे पहले 2 प्रकार के फूल अर्पण करें, एक गुलाब के और दूसरे कोई भी सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करें। खिचड़ी का भोग लगाएं, 4 घी के दिए अर्पण करें, हर दिए में कुछ अक्षत पूर्ण चावल डाल दीजिए और उसके बाद बजरंग बाण का 3 बार पाठ करें। ये उपाय 2 मंगलवार करना है। दूसरा उपाय 2 शनिवार काली माता के मंदिर में जाकर 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, हर दिए में कुछ गेहूं के दाने डाल दीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, माता के मंदिर जाकर पहले उनको प्रणाम करना है, माता को दिए जलाकर वापस आ जाना है अपने घर में। ये उपाय 2 शनिवार आपको करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।